आज हम करेंगे चैप्टर 14 अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम हिस्ट्री ऑफ डेक्कन करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया करेंगे। दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेगालिथिक कल्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दो मेगालिथिक कल्चर spread over the whole of India. Its main concentration was in the Deccan, South India and the North East and Kashmir. जो ये मेगालिथिक कल्चर था वो सारे जो इंडिया में फैला हुआ था, मगर जो इसका मेन कंसंट्रेशन था या ऐसे कहें इसकी मेन जगह कौन सी थी, डेक्कन थी, साउथ इंडिया में था, ये नॉर्थ ईस्ट में था और कश्मीर में था। ठीक है। टिल द सेकेंड सेंचुरी BCE दिस रीजन वाज द होम ऑफ पीपल हु बरीड देयर डेड एंड इरेक्टेड बिग पीसेस ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स अराउंड द ग्रेव्स। अब इस कल्चर में क्या होता था भाई, टिल द सेकेंड सेंचुरी ऑफ BCE, BC सेकेंड सेंचुरी BCE तक क्या होता था भाई, इस जो रीजन में जो लोग थे वो जब अपने जो मर जाते थे जो लोग, उनको वो दबा देते थे ज़मीन में और उनके साथ बिग पीसीज ऑफ स्टोन, बड़े बड़े जो स्टोन के जो पीस हैं, पत्थर, वो रख देते थे। उन्हीं जो पत्थरों को क्या बोलते थे भाई, मेगालिथ्स बोलते थे। मेगा मीन्स बड़ा और लिथ्स मीन्स आप कह सकते हो पत्थर या पाषाण। ठीक है। तो मेगालिथ्स क्या होता है भाई, बड़ा पत्थर। अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ा पत्थर। मेगा मीन्स बड़ा और लिथ्स मीन आप पत्थर कह सकते हो। तो अराउंड द ग्रेव्स, जो उनकी जो ग्रेव्स होती थी, जो उनको दबा देते थे जो ज़मीन में, उनके साथ वो बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, उसको ही मेगालिथ बोलते थे। इसी कारण ही इस कल्चर का नाम मेगालिथिक कल्चर पड़ गया। हैंस दे वर नोन एज मेगालिथ बिल्डर्स। ऐसे इसलिए उनको क्या बोलते थे भाई, मेगालिथ बिल्डर्स बोलते थे, कि वो मेगालिथ रखते थे, इसलिए उसको मेगालिथ बिल्डर्स बोल दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज स्टोन मोनूमेंट हैव बीन फाउंड मोस्टली इन ग्रेनाइट एरिया। और बड़े बड़े से मतलब बड़ी बड़ी संख्या में जो ये ह्यूज स्टोन, बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं, उसके मोनूमेंट पाए गए हैं। ठीक है। मोस्टली इन ग्रेनाइट एरिया, ग्रेनाइट एरिया में जहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है वहाँ पे ये मिले हैं। very often an entire site was marked by placing huge round stone in a circle। और बड़ी संख्या में क्या होता था भाई, राउंड स्टोन इन ए सर्कल, एक सर्कल में जब कोई डेड मतलब मर जाता था उसको दबा दिया जाता था, तो उसके चारों तरफ एक सर्कल में स्टोन रख दिए जाते थे। दी स्टोन सर्कल्स वर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया। और इन्हीं स्टोन कल्चर से, इन्हीं स्टोन सर्कल से जो फर्स्ट इंडिकेशन था, जो हमें पहला जो संकेत मिलता है मेगालिथिक कल्चर का साउथ इंडिया में। देखो ये दिया हुआ है, जैसे कोई मर जाता था इंसान तो इसको ऐसे बीच में रख दिया जाता था और उसके चारों तरफ ऐसे ये पत्थर रख दिए जाते थे, स्टोन रख दिए जाते थे। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं भाई ये क्या है, एक तरह का ये मेगालिथ है। द रिमेन्स ऑफ स्केलेटन ऑफ डेड period show that the megalith people had a strong build with broad bones, thick skulls and protruding टीथ। अब जो स्केलेटन मिले हैं, यानी कि जो खुदाई से जो कंकाल वगैरह मिले हैं, तो उससे पता लगता है कि उन कंकालों से पता लगता है कि जो ये मेगालिथ पीपल थे वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड विद ब्रॉड बोन्स, उनकी मतलब अच्छा, उनकी कद काठी अच्छी थी और उनकी जो बोन्स थी, हड्डियां थी, वो चौड़ी थी। थिक स्कल, उनकी खोपड़ी क्या थी, मोटी थी। और प्रोट्रूडिंग टीथ, और उनके जो दांत थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। ठीक है। तो इस तरह से हमें उनके कंकालों से पता लगता है, जो ज़मीन से खोद कर निकाले गए हैं, जो पाए गए हैं, तो वो कैसे लोग थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था। द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट एट बरियल साइट्स इंडिकेट दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जब डिस्कवरी, जब खोज की गई किससे, पोट्री यानी कि जो उनके बर्तनों से, और जो आयरन ऑब्जेक्ट थे, लोहे के बने हुए जो ऑब्जेक्ट वो रख देते थे कब्र के साथ, जो दबा के रखते थे डेड बॉडी को, उसके साथ कुछ वो पोट्री रख देते थे, यानी कि बर्तन वगैरह मिट्टी के, या फिर लोहे के कुछ जो ऑब्जेक्ट रख देते थे। उससे हमें पता लगता है कि जो मेगालिथ पीपल थे वो बिलीव्ड इन
लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद वो जीवन को मानते थे कि भी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। सच साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया अलॉन्ग विद घालपा, नेकुंड, महू महुरजारी इन महाराष्ट्र एंड ब्रह्मगिरी, हरदनहली, तलक घाट एंड मशकी इन साउथ इंडिया। ये सारी जो क्या बोलते हैं मेगालिथ जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, ये इंडिया के इस पार्ट में मिले हैं, डेक्कन में और साउथ इंडिया में ये सारी जगहें हैं, और महाराष्ट्र में ये सब जगहें हैं, यहाँ पे ये क्या मिले हैं भाई, हमें मेगालिथ मिले हैं। अर्लियर द Earlier, the archaeologists believed that the megalith people were nomadic hunters and food gatherers. But the discovery of axe, hammer, plowshare, and sickle revealed that they were agriculturists. शुरू में क्या मानते थे भाई, जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे, आर्कोलॉजिस्ट वो होता है जो मतलब पुरानी चीज़ों की एक तरह से खोज करता है, उसके बारे में पता लगाता है। तो ज़मीन से खोद के जो जो भी चीज़ें पता लगती हैं उसके बारे में वो खोज करता है। और तो ये मानते थे, आर्कोलॉजिस्ट ये मानते थे कि भाई जो मेगालिथ पीपल थे वो क्या थे, एक तरह के शिकारी थे और फूड गैदरर थे और खाने को इकट्ठा करने वाले लोग थे। बट बाद में जो डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी से खुदाई से क्या मिला भाई, एक्स मिली, कुल्हाड़ी मिली, हैमर हथौड़ा मिला, प्लो शेयर यानी कि जो हल लगाने के लिए जो हल के जो ये इस टाइप का होता है वो मिला, ठीक है, उसको खोदने के लिए हल का जो फाल होती है वो मिली, और सिक्किल मिली, दराती मिली। इससे पता लगता है कि वो खेती भी करते थे। दो एग्रीकल्चर वाज नॉट much advanced, they probably grew ragi paddy in small field on the hill slope or as the plain were covered with dense forest। अब क्योंकि उस टाइम जो एग्रीकल्चर थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, जो खेती बाड़ी वो इतनी एडवांस टेक्निक उसकी नहीं थी, तो वो शायद क्या लगाते होंगे भी, रागी लगाते होंगे, ये भी एक अनाज है, और पैडी, पैडी यानी चावल, चावल लगाते थे, छोटे छोटे खेतों में लगाते थे, हिल स्लोप में लगाते थे, जो पहाड़ी के जो ढलानें होती थी वहाँ पर लगाते थे, क्योंकि जो प्लेन थे उस टाइम यानी कि जो मैदान थे उस टाइम वो जंगलों से घिरे हुए थे, इसलिए वो पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे जो ढलाने होती थी वहाँ पे चावल या रागी वगैरह लगाते थे। द मैगालिथ पीपल आल्सो यूज्ड वेपन लाइक डैगर, स्पीयर, नाइफ एंड सोर्ड। और वो जो मैगालिथ पीपल थे वो किस किस वेपन का यूज़ करते थे, डैगर का यूज़, डैगर भी एक तरह का बड़ा चाकू कह दो, आप कटार कह दो, स्पीयर भाला चाकू, और तलवार का यूज़ वो करते थे। ए ट्राइडेंट हैज़ आल्सो बीन डिस्कवर्ड, और एक ट्राइडेंट भी मिला है यानी कि एक त्रिशूल भी मिला है जिसका वो यूज़ करते थे। Discoveries of iron tools at many sites have proved that the megalith people were the first iron user of South India। और आयरन टूल्स की जो यानी कि आयरन टूल्स यानी कि जो लोहे के बने हुए टूल्स भी मिले हैं, इससे पता लगता है कि जो मेगालिथ पीपल थे वो क्या थे भाई, फर्स्ट आयरन यूज़र थे, साउथ इंडिया के वो लोहे को प्रयोग करने वाले पहले लोग थे। दे यूज्ड आयरन टू मेक देयर टूल्स, वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। और वो लोहे का क्या क्या बनाते थे भाई, लोहे से वो टूल्स बनाते थे, अपने औजार बनाते थे, वेपन्स हथियार बनाते थे, और यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन वगैरह बनाते थे। द डू यू नो में क्या है, द डिफ्रेंशिएशन इन द मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस इंडिकेट दैट द मेगालिथ पॉपुलेशन ऑफ साउथ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए रैंक्ड सोसाइटी। जो हमें डिफ्रेंशिएशन यानी कि अलग अलग जो उनके जो मॉर्चुरी है यानी कि जो वो दबा देते थे नीचे, जो कब्र होती थी, कब्रों से हमें ये पता लगा है, वहाँ के जो रीति रिवाजों से ये पता लगा है कि भाई जो मेगालिथ पॉपुलेशन थी वो अलग अलग रैंक में डिवाइड थी, उनका अलग अलग जो सोसाइटी में, समाज में अलग अलग पद था। जैसे अगर कोई राजा को दबाया गया है नीचे कब्र में तो उसके साथ अलग वस्तुएं रखी जाती थी, किसी आम आदमी को दबाया गया है तो उसके साथ अलग वस्तुएं रखी जाती थी, किसी सैनिक को दबाया गया है तो उसको अलग, उसके साथ अलग चीज़ें रखी जाती थी। इससे हमें पता लगा कि जो मेगालिथ पॉपुलेशन थी, जो लोग थे मेगालिथ लोग थे, उनको अलग अलग रैंक में सोसाइटी में बांटा गया था।
आगे है द रिमेन्स ऑफ पोट्री ऑफ द मेगालिथ पीपल इंडिकेट दैट द पोट्स वर वेल बेक्ड एंड वेल फायर्ड। जो रिमेन्स जो हमें मिले हैं पोट्री के, जो उनके बर्तनों के जो हमें रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, हमें उनसे हमें पता लग जाता है जो मेगालिथ पीपल थे वो जो बर्तन यूज़ करते थे वो वेल बेक्ड थे, वो अच्छी तरह से पके हुए थे, और वेल फायर्ड, और उनको अच्छी तरह से आग में पकाया जाता था। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो बिल्कुल उनके बढ़िया बर्तन थे। देवर क्लियरली मेड ऑन द पोटर्स व्हील, और वो पोटर्स के व्हील में वो बनाए गए थे, यानी कि कुम्हार के जो चाक होती है उस पर बनाए गए थे, चक्के पर। द रिमेन्स ऑफ द पोटरी that have been found are mainly in black and red color। और जो पोटरी है, जो उनके बर्तन है, मिट्टी के बर्तन, वो किस रंग के थे? ब्लैक और रेड कलर के थे। सम पोट्स स्टिल रिमेन्स ए शाइनी पॉलिश, और कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं उनमें अभी तक शाइनी पॉलिश है, चमकदार पॉलिश नज़र आती है। ये यानी कि जो ज़मीन के अंदर से हमें मिले हैं उनके बारे में बात हो रही है। द पोटरी पीसीज आल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शंस विच में बी द ट्रेडमार्क ऑफ द पोटर्स। अब जो पोटरी जो पीसी से जो मिट्टी के जो उनके बर्तन वगैरह थे उन पे कुछ खुदा भी हुआ था, उनके पे कुछ लिखा भी हुआ था, और वो आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या होंगे, जो उस पोटर के यानी कि जो कुम्हार है उसका वो ट्रेडमार्क हो सकता है। यानी कि जो बर्तन बनाता था वो अपना नाम वगैरह या कुछ ऐसा ट्रेडमार्क उस पर लिख देता था। Some archaeologists believe that the megalithic people of South India and Deccan were invaders from West Asia। और कुछ जो आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो ये मेगालिथ पीपल थे जो साउथ इंडिया में और डेक्कन में जो पीपल थे ये, वो कहाँ से आए थे भाई? वो वेस्ट एशिया से आए थे। देयर कल्चर क्लोजली रिसेंबल्स ऑफ द मेगालिथिक पीपल ऑफ आयरलैंड। और जो उनका कल्चर है वो कहाँ से मिलता है? जो आयरलैंड के लोग हैं उनका कल्चर आयरलैंड के लोगों से मिलता है, इसलिए अंदाज़ा लगाया गया कि वो वेस्ट एशिया से आए थे। द मेगालिथिक कल्चर गेव राइज टू द सातवाहन कल्चर। और जो मेगालिथिक कल्चर के बाद क्या आया भाई? इसने मतलब एक तरह से इसको जन्म दिया, किसका? सातवाहन कल्चर बना। मेगालिथिक कल्चर से क्या बना भाई? सातवाहन कल्चर बना। द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिकेट दैट द मेगालिथिक पीपल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय सी रूट। और जो कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो हमें सबूत मिले हैं उससे हमें पता लगता है कि जो मेगालिथिक पीपल हैं वो आयरलैंड से इंडिया में आए थे बाय द सी रूट, यानी कि समुद्र के रास्ते से वो आए थे। दिस होल रूट इज़ मार्क्ड बाय सिमिलर मेगालिथ। और ये जो सारा रास्ता है वो उसमें हमें सारे रास्ते में क्या मिलते हैं भाई? मेगालिथ्स मिलते हैं। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल डैट द एंसेस्टर्स ऑफ मराठास, कन्नडास, तेलुगु एंड तमिल्स आर द मेगालिथ पीपल। और आप ये कह सकते हो कि जो भी मराठा हैं आजकल, कर्नाटक के लोग हैं, कन्नाडा हैं, तेलुगु हैं और तमिल्स हैं, वो क्या हैं भाई? जो मेगालिथ पीपल के वो एंसेस्टर हैं, उनके वंशज हैं। अब डू यू नो में क्या है भाई? डू यू नो में है इन सम एरियाज लार्ज नंबर ऑफ funeral urns filled with ashes and charred bones have been discovered। और कुछ एरिया में क्या मिले हैं भाई? कुछ जो जैसे आग लगा दी जाती है, जैसे कोई डेड होता है तो आग लगा दी जाती है, ऐसे हमें फ्यूनरल अर्न्स मिले हैं जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता था लोगों का, ठीक है, राख के साथ मिला है, और कुछ जली हुई हड्डियाँ भी पाई गई हैं। इट इज़ स्ट्रेंज डैट इन स्पाइट ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन मेगालिथिक पीपल डिड नॉट अटैम्प्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि उनको वो लोहे का यूज़ करते थे, फिर भी जो मेगालिथिक पीपल थे उन्होंने जंगलों को साफ नहीं किया, क्योंकि लोहे का यूज़ करके आसानी से जंगलों को साफ किया जा सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसके बाद आ गया भाई अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ विंध्या नर्मदा कॉल्ड द डेक्कन। अब डेक्कन किसको कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था डेक्कन क्या चीज़ है, तो डेक्कन क्या है भाई? डेक्कन क्या है? विंध्या और नर्मदा जो है साउथ में, ठीक है। द रीजन ऑफ साउथ ऑफ विंध्या नर्मदा, विंध्या और नर्मदा के आसपास का जो रीजन है उसी को हम डेक्कन ही बोलते हैं। आप कह सकते हो कि जो महाराष्ट्र के आसपास का रीजन है उसको हम डेक्कन कह सकते हैं। वाज आल्सो एज
दक्षिण पथ, इसको दक्षिण पथ भी कहते हैं। इन अर्लियर टाइम द सातवाहन एमर्ज्ड एज ए पावरफुल किंगडम ऑफ डेक्कन। और डेक्कन पे किसने राज किया भाई? सातवाहन वंश ने राज किया। दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्यंस। और ये जो सातवाहन के राजा थे वो किससे प्रभावित थे? वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मौर्यन, जो मौर्य राजा थे उनसे वो प्रभावित थे। देयर रूल कंटिन्यूड फ्रॉम थर्ड सेंचुरी BCE to फर्स्ट सेंचुरी BCE फॉर अबाउट 400 ईयर। और उनका जो राज था वो थर्ड सेंचुरी BCE से फर्स्ट सेंचुरी BCE तक रहा। लगभग 400 सालों तक उन्होंने राज किया डेक्कन पे। किंग सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन किंगडम। जो किंग सिमुका था वो सातवाहन किंगडम का क्या था? फाउंडर था, उसने शुरुआत की थी। गौतमी पुत्रा सातकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर। और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो राजा का नाम है वो सबसे महान राजा था, इनका सातवाहन रूलर था। ही कॉन्कर्ड लार्ज टेरिटरी एंड एक्सटेंडेड द सातवाहन किंगडम। और उसमें उसने कॉन्कर्ड यानी कि उसने बहुत से राज्यों को जीता और अपने जो सातवाहन किंगडम थी उसको आगे बढ़ाया। देखो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, इसी पार्ट को हम डेक्कन का पार्ट बोलते हैं। यहीं पे सातवाहंस ने राज किया था। ये वाला पार्ट है जो इस कलर में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट है जो इंडिया का, वो क्या है भाई? डेक्कन पार्ट बोलेंगे इसको। और इस यहीं पे ही सातवाहन राजाओं ने राज किया था। ही सन वशिष्ठपुत्रा पुलुमावी सेट अप हिज कैपिटल इन परसिस्थ नाव पैथन इन महाराष्ट्र। और जो उसका पुत्र था, किसका पुत्र था? सातकर्णी का जो पुत्र था उसने भी राज किया कहाँ पे? और अपनी राजधानी प्रस्थिस्थान को उसने अपनी राजधानी बनाया। यजन सारी सातकर्णी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। और ये जो राजा था इसका लास्ट क्या था भाई? सातवाहन डायनेस्टी का लास्ट राजा था। उसके बाद है भाई द सातवाहन रूलर्स बिलीव्ड इन द डिवाइन पावर ऑफ द किंग। जो सातवाहन रूलर थे वो राजा की जो डिवाइन पावर थी, दैवीय शक्तियाँ थी, उस पर भरोसा करते थे। दे डिवाइडेड द टेरिटरी इनटू प्रोविंसेस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने अपने जो पूरे राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांट रखा था कि ताकि अच्छे से राजकाज चल सके। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। वो हिंदुइज्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। दे वर्शिप्ड विष्णु एंड शिवा। वो विष्णु और शिव की पूजा करते थे। मैनी बुद्धिस्ट चैत्यास एंड विहार्स वर आल्सो बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। और बहुत से बुद्ध धर्म के जो टेम्पल्स यानी कि चैत्यास और विहार जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे वहाँ पे वो इस समय पर बनाए गए थे। द रॉक कट चैत्यास हॉल एट कार्ले इन पूना इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर। और जो रॉक कट मतलब जो गुफा को काट कर एक चैत्या बनाया गया था, मंदिर बनाया गया था, जो कार्ले में है पूना में, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, केव आर्किटेक्चर का। यानी कि गुफा में जो आर्किटेक्ट किया जाता है, जो इमारतें बनाई जाती हैं, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। दे आल्सो बिल्ड ब्यूटीफुल स्टूपास। और उन्होंने बहुत स्टूपास भी बनाए सातवाहन राजाओं ने। द स्तूप एट अमरावती हैज़ कार्ड पैनल्स डिपेक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धाज। और जो अमरावती में जो मिला है, जो स्तूप मिला है, उसमें जो महात्मा बुद्ध के जो लाइफ के अलग अलग सीन दिखाए गए हैं। द सातवाहन रूलर बिल्ड रोड्स एंड शिप्स टू अनकरेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स। जो सातवाहन राजा थे उन्होंने सड़कें बनाई एंड शिप्स और जहाज वगैरह बनाए, किसको अनकरेज करने के लिए? व्यापार को, जो देश के अंदर का जो व्यापार है या विदेशों के साथ जो व्यापार है उसको बढ़ावा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? भी सड़कें बनाई और जहाज वगैरह बनाए, जो पानी के जहाज थे। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड माल्या। उनका व्यापार किस किस के साथ था? रोम के साथ था, जिसको अब इटली कहते हैं, अरेबिया अरब के साथ कंट्रीज़ का, ईरान के साथ था, इजिप्ट के साथ था, बर्मा के साथ था, उनका व्यापार चलता था। दे ट्रेडेड इन वाइन, कॉपर, टिन, प्रीशियस स्टोन
एट्सेट्रा। और वो किस किस का व्यापार किया जाता था? वाइन का, कॉपर यानी कि तांबा, टिन का और प्रेशियस स्टोन, और जो मतलब कि महंगे महंगे जो पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका, हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं, उनका व्यापार किया जाता था। द ग्रेट सातवाहन डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 220 सी। और जो ग्रेट सातवाहन जो डायनेस्टी था वो कब ख़त्म हो गई? 220 सी में ख़त्म हो गई। The empire came into the hand of Rashtrakuta in Maharashtra, the Palwa in Kanchi and the Ikshvaku in Andhra region। और जो एम्पायर केम इनटू हैंड, और ये जो इनका सातवाहन का जो राज था वो किस किस के हाथ में आ गया? महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों ने कुछ इन पर अधिकार कर लिया, और जो पल्लव थे इन कांची, ठीक है, और इक्ष्वाकु इन आंध्र रीजन, और आंध्र रीजन में इक्ष्वाकु थे, उन्होंने इन मतलब इनके राज पर अपना अपना अधिकार कर लिया।